ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਸਿन्हा ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਰੁਣ सिन्हा ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਗੇ। मैं 13 फरवरी से जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से मैं हूँ। इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हो आप? देखो, इस प्रोटेस्ट को मैं इस रूप में देखता हूँ कि यह प्रोटेस्ट या आंदोलन किसी जमात विशेष के लिए नहीं है। ये पूरे देश के बदहाल लोगों को खुशहाल बनाने का आंदोलन है और यह आंदोलन लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पूरे देश के किसानों, मजदूरों और गांव के लोगों के लिए खेती बाड़ी में जो चीज़ों की उपज होती है उसका उचित मूल्य मिले और उस मूल्य के मिलने की गारंटी हो, ये पूरे देश को खुशहाल बनाने वाला आंदोलन है। एक आंदोलन 2020 और 21 में भी हुआ था, अब दोबारा फिर आंदोलन हो रहा है। क्या ऐसे कभी जो पंजाब की तरह आंदोलन बिहार में भी हुए हैं? पंजाब की तरह आंदोलन बिहार में हो ही नहीं सकता है, लेकिन एक बात बहुत साफ है, वो ये है कि ये आंदोलन पंजाब का आंदोलन, न पिछला आंदोलन केवल पंजाब का आंदोलन था और न ये आंदोलन पंजाब का आंदोलन है। क्योंकि किसी आंदोलन को आप जब कहते हैं बिहार का आंदोलन या पंजाब का आंदोलन, तो उसको देखना होता है कि आंदोलन का मुद्दा क्या है। तो उस नज़रिए से आप अगर देखो तो ये मुद्दा जो है पूरे देश का मुद्दा है, इसलिए ये आंदोलन भी पूरे देश का है। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि जब पंजाब के लोग शहीद हो रहे थे आज़ादी की लड़ाई में, तो क्या वो पंजाब की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे? बिहार में जो लोग शहीद हो रहे थे, क्या वो बिहार की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे? नहीं, जाहिर है कि पूरे देश की आज़ादी के लिए आंदोलन लड़ रहे थे। तो उसी तरह से ये आज़ादी का दूसरा बड़ा आंदोलन है। अब इस पंजाब में इस समय जो आंदोलन चल रहा है, क्या उसके बारे में बिहार में भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं इस संबंध में? बिहार में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो भी पूरे देश के पैमाने पर प्रोग्राम लिया जाता है, ऐसे हाल के दिनों में आप अगर देखें, वो चाहे पुतला दहन का सवाल हो, वो चाहे कैंडल मार्च का सवाल हो, ट्रैक्टर मार्च का सवाल हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम बिहार में भी होते हैं। और अभी सासाराम में एक अनिश्चितकालीन धरना भी लगा हुआ है एमएसपी के सवाल पर। तो एक सरकार की तरफ से जो बोल रहा है यार कि बिहार में जो अच्छी खेती होती है, परंतु 2006 में जो मंडी बोर्ड को तोड़ दिया गया था वहां पर, तो अब की खेती की हालत बिहार में पंजाब के मुकाबले वहां पर कैसी है? देखिए, बिहार में खेती अच्छी है, खेत उपजाऊ है, वहाँ के लोग मेहनती हैं, ये पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन समस्या ये है कि हम चाहे जितनी भी मेहनत करके जितनी भी अच्छी चीज़ उपज कर लें, और अगर उसका दाम नहीं मिलेगा तो हमारी हालत तो ख़राब होना लाजमी है, और वो ये चीज़ हो रही है। और 2006 में जब मंडी समाप्त हो गई, तो उसके पहले जो कुछ भी मंडी का लाभ था, उसके समाप्त हो जाने के बाद बिहार से जो लोग खेती बाड़ी करने वाले, जिनके पास अपनी खेती है, जो किसान थे, वो बाहर के प्रदेशों में आकर के मजदूरी करने को लाचार हैं। ये नई चीज़ें हुई है। यूँ कह सकते हैं कि बिहार में जो किसान गरीब थे, 2006 के बाद उनकी हालत खराब होने की रफ्तार और गरीबी की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है। बिहार से जैसे फसल खरीद कर इधर पंजाब और हरियाणा में अच्छे दामों पर बेची जाती है, क्या इस बात का किसानों को पता है कि उनकी लूट है जो किस तरीके से हो रही है? बेशक उनको पता है कि लूट हो रही है, कैसे लूट होती है ये भी पता है। लेकिन आप समझते हैं कि हमको मालूम है कि हम बीमार हैं, लेकिन हमको यह भी मालूम है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को फी चाहिए, दवा का दाम चाहिए। तो इसी हिसाब नज़रिए से आप आंदोलन को भी देख सकते हैं। अपने बिहार के अंदर में एक तो की गरीबी है, दूसरी जो चीज़ है वो है कि आपके यहाँ की तरह लंगर की कोई व्यवस्था है नहीं। जो लड़ाई का कल्चर है, वो लड़ाई का कल्चर भी वहाँ उतना मजबूत नहीं है जितना कि बिहार के अंदर में है।
और एक तीसरी जो समस्या है वो समस्या है कि वहां पर में गैर राजनीतिक तौर पे किसी राजनीतिक दल से कोई वास्ता ना रखते हुए काम करने वाली जत्थेबंदियों का भी संकट है। अधिकांश जत्थेबंदियां राजनीतिक दलों के साथ जुड़ी हुई हैं और जो राजनीतिक दल के साथ जत्थेबंदी जुड़ी है तो उसका काम तो राजनीतिक दल के आदेश का पालन करना ही रह जाता है, इस जमात का भला करना तो रह नहीं जाता। बिहार में फसल 1200 से 1800 के बीच में बिकती है, परंतु इधर अगर पंजाब में बात करें तो 3000 और 4000 रुपये उसका दाम जो बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है ना कि सस्ता खरीद करके महंगा बेचना ये व्यापार का नियम है और इसीलिए व्यापारी सस्ता खरीदेगा तो जहां महंगा बिकेगा वहां ला करके बेचेगा, तभी तो उसको ज्यादा मुनाफा होगा। क्योंकि उसमें एक बात तो है ना कि बिहार से पंजाब लाने में उसको भाड़ा लगेगा, उसको समय लगेगा, उसकी परेशानी बढ़ेगी, तो उसके अनुपात में उसको फायदा होता है, तभी तो लेकर के आता है। पंजाब में किसान खुदकुशी करते हैं, क्या बिहार में भी ऐसा है? बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में ऐसा इसलिए नहीं है और दोनों के बीच में फर्क क्या है ये समझ लीजिए कि अगर कोई चीज उपजाने में लाभ मिलेगा तो आप कर्ज लेकर के भी उस काम को करने की कोशिश करेंगे और चूंकि यहाँ पर में मुनाफा एमएसपी मिल रहा था तो इसलिए लोग यहाँ कर्ज लिए, लेकिन जब उसके अनुपात में फायदा नहीं होने लगा तो कर्ज का बोझ बढ़ा जिसके चलते आत्महत्या बढ़ी। बिहार में कर्ज ही नहीं है तो उम्मीद ही नहीं था, तो उम्मीद होती है तो कर्ज लेते हैं।